बाबर आजम क्या कल अपना 6000 रन पूरे कर पाएंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। एक टाइम था जब बाबर आजम क्रिकेट के मैदान पर मैच खेलने के लिए उतरते थे, बल्लेबाजी करने के लिए जाते थे, तो पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर रहती थी। हालांकि निगाहें तो आज भी रहती है, लेकिन उसमें एक डर सा रहता है, एक खौफ रहता है कि कहीं आज भी बाबर आजम जल्दी आउट ना हो जाए। लेकिन पहले जब बल्लेबाजी करने के लिए जाते थे तो हर किसी को उम्मीद रहती थी कि कम से कम ये बंदा ना 50 रन तो करके ही आ जाएगा, और देखते देखते 100 बना जाता था ये खिलाड़ी। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और इस बात को बेहतर तरीके से खुद बाबर आजम भी समझते हैं। इसी वजह से तो अभी उन्होंने कल ही मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि भाई मुझे किंग शिंग मत बोलो अब, क्योंकि जो पास्ट में हो गया सो हो गया। मैं आगे अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि बाबर आजम अंदर से कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है में हैं इस समय। लेकिन कल 6000 रन पूरे करने के लिए बाबर आजम के पास एक सुनहरा अवसर है। हालांकि कल के ही दिन, यानी कि जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो रहा था, तो उसी मैच में 10 रन और बना देते तो बाबर आजम सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जो है हाशिम अमला के रिकॉर्ड की वो बराबरी करते हुए नजर आ सकते हैं, अगर 10 रन बनाते हैं। तो 10,000 के लिए तो अभी टाइम है। लेकिन ये जो अगर के साथ जो खौफ आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि बंदा इस समय उस हिसाब से रन नहीं बना पा रहा है, उस लेवल पे नहीं है जब जैसा वो पहले हुआ करता था। ओडीआई फॉर्मेट बाबर आजम को सबसे ज़्यादा सूट करता है, और इस फॉर्मेट को उसने डोमिनेट भी किया है। इसी वजह से आज भी 56 का एवरेज है, 19 शतक है, 34 अर्धशतक है इस खिलाड़ी ने बेहद कम ही टाइम में लगाए हैं। 10 रन बनाएंगे तो ओडीआई में 6000 रन इस खिलाड़ी के पूरे हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बाबर आजम इस समय उस फॉर्म को तलाश रहे हैं जिसकी उम्मीद जो है उनके फैंस कर रहे हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है जब बाबर आजम ने कोई 100 नहीं बनाया। जाहिर सी बात है कि आखिरी बार एशिया कप में आया था नेपाल के अगेंस्ट, और उसके बाद से बाबर आजम ने 50 लगाया है। 50 लगाया है ओडीआई में, T20 में भी लगाया है, और टेस्ट में भी लगाया हुआ है। लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही है जो बाबर आजम में पहले थी। तो इसी वजह से इस समय बाबर आजम को लोग अभी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि सब्र करना पड़ता है। जब आपके साथ बुरा चल रहा होता है, सब कुछ बुरा हो रहा होता है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती है, तो आप क्या करते हैं? आप पेशेंस रखते हैं। पेशेंस का मतलब आप सब्र कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इम्तिहान का टाइम है। ये वक्त भी चला जाएगा। वक्त की खासियत यही है कि ये एक जैसा नहीं रहता है, और होप सो कि आने वाले टाइम में आप बाबर आजम के बल्ले से शतक देखेंगे ज़रूर, क्योंकि इस टाइप का बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म तो हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ क्लास नहीं हो सकता है। बाबर आजम में वो क्लास है। इसी वजह से बेहद कम समय में ही उनके टैलेंट को पूरी दुनिया ने सराहा था। बड़े बड़े लेजेंड्स ने उनकी तारीफ़ की है। इसका मतलब है कि उनमें कोई तो बात होगी। हाँ, जब आपका बल्ला नहीं चलता है तो भाई, एक बहुत क्या कहेंगे, हिंदी में एक कहावत है, जब आपका वक्त ख़राब चल रहा होता है ना, तो ऊंट पे बैठे हुए बौने को भी कुत्ता काट लेता है ना। तो वही है कि नसीब थोड़ा सा ना इस समय सही नहीं चल रहा है। जब चलेगा तो इस खिलाड़ी के बल्ले से आप रन्स देखेंगे। बट इसी उम्मीद के साथ एक और चांस देते हैं, क्या पता कल के दिन यानी वैलेंटाइन डे के दिन बाबर आजम अपने फैंस को खुश कर दे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप मुझे बताइएगा कि कल बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में कितने रन्स करने वाले हैं। धन्यवाद।